नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र आज फिर एक नई वीडियो लेकर और आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिससे किसान बहुत बड़ी समस्या से जूझता है। किसान जब सरसों और गेहूं की बुवाई करता है तो उस समय हमारे खेतों में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं रहता। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस समय खेतों की गहरी जुताइयाँ की जाती हैं और जो भी खरपतवार होते हैं वो सड़ गल के बरसात का मौसम निकला हुआ होता है तो एक जैविक खाद का काम करते हैं। जब हमारे गेहूं की फसल उग के तैयार लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उसके बाद हमारी फसल में एक खरपतवार दिखाई पड़ता है। आप जो देख रहे होंगे ये जो खरपतवार है जिसको जंगली कुसुम के नाम से भी जाना जाता है और हमारे यहाँ आमतौर पर लोकल भाषा में जिसको कटेरी के नाम से बोला जाता है। कटेरी कई प्रकार की होती हैं, फल कटेरी भी होती है, लेकिन वो जो कटेरी होती है वो औषधीय काम में आती है। उस कटेरी का प्रयोग हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादातर देसी दवाओं को बनाने के काम में लेते थे, लेकिन ये जो कटेरी है जिसको जंगली कुसुम के नाम से भी जाना जाता है ये किसी भी प्रकार से दवाइयों में प्रयोग में नहीं ली जाती। जब किसान गेहूं में सिंचाई करता है तो उस समय ये जर्मिनेट होती है और किसान को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब गेहूं की कटाई की जाती है तो उस समय कटाई करते समय हाथों में कांटे लगना और जब कोई भी पौधा कट के थ्रेसिंग के समय गेहूं के पूले में चला जाता है तो पशुओं को खिलाते समय पशुओं के मुंह में कांटा लगना ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो आज किसान भाइयों इसका क्या समाधान हो सकता है जिससे अपने खेतों से इसको नष्ट किया जा सके। तो किसान भाइयों हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है। किसान भाइयों गेहूं की फसल कटने के तुरंत पश्चात खेतों की गहरी जुताई और गहरी जुताई हो सके तो पहले 1-2 जुताई कल्टीवेटर हल से और 1-2 जुताई या तो हैरो हल से या फिर रोटावीटर से करनी चाहिए। रोटावीटर से या हैरो हल से जब जुताई करेगा किसान भाइयों ये कट के और मिट्टी में दब जाएगी और हो सकता है भविष्य में आपके खेतों में कभी भी ना हो। अगर कोई किसान चाहे तो इनको काट सकता है और काटने के पश्चात किसान ये नहीं कि इनको खुला छोड़ दे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तेज़ हवाओं का दौर रहता है। तेज़ हवाओं के दौर में जब इसको काट के छोड़ दिया जाता है तो ये हवा के साथ उड़कर एक से दूसरे खेत में पहुंच जाती है और हमारे जो दूसरे किसान हैं उनके खेतों में भी ये बीज फैल जाता है और वो भी इस समस्या से ग्रसित हो जाता है। तो भाइयों काट के इसको जला देना चाहिए। एक तो नियंत्रण ये हुआ। दूसरा नियंत्रण कोई भी किसान चाहे तो रासायनिक नियंत्रण कर सकता है। रासायनिक नियंत्रण करने के लिए किसान को सबसे पहले गेहूं की फसल में खरपतवारनाशी 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे खरपतवारनाशी चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले खरपतवार जो बाज़ार में मौजूद हैं, कुछ सेलेक्टिव हर्बिसाइड भी होते हैं। सेलेक्टिव हर्बिसाइड अगर किसान यूज में लेता है तो इसको बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में जहाँ चारों तरफ कोई भी फसल नहीं दिखाई पड़ती वहाँ खेतों में सिर्फ ये ही एक ऐसी खरपतवार है जो खेतों में हरी भरी बनी रहती है। इसको पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ किसान भाइयों सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान रखें खेतों की गहरी जुताई करने के पश्चात खेतों में पानी ना लगाएं, क्योंकि ये सूखना चाहिए। सूखने के बाद ये नष्ट होता है। अगर किसान गलती से अगर खेतों में पानी लगा देता है या बेमौसम बारिश हो जाती है तो दोबारा से उगने के कगार पर होता है। तो भाइयों इसका नियंत्रण जरूर करना चाहिए जिससे भविष्य में हमारी जो फसल है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि गेहूं की फसल में इस खरपतवारनाशी के प्रयोग से जब हम किसी भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो ये जो खरपतवार है ये उर्वरकों को एब्जॉर्ब करने के पश्चात बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर शुरुआती स्टेज में अगर किसान इसको कंट्रोल करना चाहे तो इसको उखाड़ कर फेंक सकता है, क्योंकि उस समय इसमें ना तो फूल होते हैं और ना ही बीज होते हैं। किसान अगर सेलेक्ट करके एक एक पौधा अगर खेत से निकाल के फेंक देगा तो आने वाले सालों में खेतों से बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप ये दूसरा खरपतवारनाशी देख रहे होंगे, ज़्यादातर रेतीले क्षेत्रों में जहाँ रेत होता है वहाँ कांटे। भाइयों ये जो दूसरा पौधा आप देख रहे होंगे इसको सत्यानाशी बोला जाता है।
ये भी एक कटेरी का ही दूसरा रूपांतरण रूप है। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये खरपतवार नाशी, इसको खरपतवार नाशी ना कह के एक औषधीय पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि पीलिया में, दाद, खाज, खुजली, बहुत सारे ऐसे चर्म रोग हैं जिनमें इसको काम में लिया जाता है। लेकिन जब हमारे खेतों में बहुतायत मात्रा में जब ये जर्मिनेट हो जाता है तो हमारी दूसरी फसलें जो होती हैं उनको ग्रो नहीं होने देता, तो इसलिए इसको एक खरपतवार नाशी भी माना जाता है। इसके लिए स्वात पटेला नाम की एक खरपतवार नाशी आती है, उसका अगर किसान उपयोग करता है तो मेरा मानना यह है इसको आराम से कंट्रोल में लिया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो राजस्थानी क्षेत्र है जहाँ मिट्टी थोड़ी रेतीली है, उस जगह पर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी पहचान के लिए इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, और दूसरा इसमें एक ऊपर कपनुमा एक घुंडी होती है जिसमें चाय के दाने जैसे दाने भरे हुए होते हैं। किसान भाइयों, इसमें कांटे इतनी मात्रा में होते हैं कि इसको हाथ में लेना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये चाय जैसा जो होता है, इसमें पर कप के हिसाब से हजारों की संख्या में दाने होते हैं। अगर ये दाने इसी प्रकार ज़मीन में फैलते रहे तो हमारे जो खेत हैं उनमें इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका जो कंट्रोल है शुरुआती स्टेज में ही कर लेना चाहिए। गर्मियों के मौसम में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे ये पौधे शुरुआती स्टेज में ही एक ही जुताई में मिट्टी में मिल जाएं और हमारे खेत हैं वो बिल्कुल साफ और सुथरे दिखाई पड़ें। किसान भाइयों, किसान अगर रासायनिक तरीकों से इनका नियंत्रण करता है तो कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे आगे वाली फसल हैं उनमें कम जर्मिनेशन, कम उत्पादन होना, ये एक आम समस्या हो जाती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसी भी खरपतवार नाशी को कंट्रोल में लेने के लिए उसको शुरुआती स्टेज में ही या तो जुताई से या फिर हाथों से उखाड़कर अगर किसान नष्ट करता है तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। किसान भाइयों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग 3 से 4 साल में अगर लगातार किसान जैविक तरीकों से इनको कंट्रोल में लेता है तो बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं और हमारे खेत की जो मिट्टी है वो अच्छी बनी रहती है। अगर किसान की मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वस्थ उत्पादन होगा, और स्वस्थ उत्पादन होगा तो किसान खुशहाल होगा। तो इसी के साथ हमारे किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि ये जो गर्मियों में उगने वाले खरपतवार हैं इनको गहरी जुताई या फिर फावड़े या किसी भी चीज़ से काट कर इनको नष्ट करें, खरपतवार नाशी का कम से कम प्रयोग करें। धन्यवाद। हमारी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग पर बने रहिए और अन्य किसान साथियों तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद।